ज्यादातर उस तरह के हैं कि जो अपना काम करने वाले हैं। इस बार आलिए कम से कम 20 ट्रैक्टर को, लेकिन उनमें से अगर आप पूछोगे तो 10 फर्क बोल रहा है। बिल्कुल बात ये है ना, पैसा कार्ड बहुत नेडी है। स्मट नाम की बीमारी है, एक फंगस से लगती है जी, और ये फंगस जो है ना एक से दूसरे में फिर फैलती है। जो इसके काला ये स्पोर्स है, हाँ जी हाँ जी, अगर हम इसको खेत से धीरे से निकाल दें और वहीं अपना किसी या तो कट्टे में या एक पॉलिथीन ले लें बड़ी सी, उसमें इस तरह सिकुड़न पैदा हो जाती है। ठीक है जी। तो ये हमारे बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है और ये भी एक फंगस से लगता है। जी जी। तो फंगस का हमें खास ध्यान रखना। इसके लिए आपको जो भी आप स्प्रे करते हैं उसमें एक फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करना। अच्छा, फंजीसाइड का पॉइंट नहीं मिला सकते। ठीक है जी, ये अकेले लगेगी? उससे अलग जो कुछ फंजीसाइड आते हैं, जैसे एक तो कार्बनडिजिम मैंकोजेब है। ठीक है जी, ये हम अपने किसानों को दिला भी रहे हैं। हाँ जी। और चीनी मिल की तरफ से इस पे अनुदान भी दिया जा रहा है 20% का। ठीक है जी। तो उसको हम इसके साथ इंसेक्टिसाइड के साथ स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा थाइफेनाइल मिथाइल है, ठीक है जी, उसका भी हम स्प्रे करा सकते हैं। तो मैंने देख लीजिए ब्लैक स्मार्ट का से अलग जी मिलीबग और ब्लैक बग का जी, जो पिछले साल काफी सारा नुकसान। कहीं कहीं मैं बताऊं आपको, ये पैचेज में मिलता है। हाँ जी, अगर कहीं पेड़ वगैरह है कोई उसमें मिलता है जी। और ये बहुत हल्का कीट है। इसके लिए जो एक हम कीटनाशक बताते हैं वो आता है इमिडाक्लोपिड। ठीक है जी। तो ये करना चाहिए हमें उसी पैचेज में, जितने क्षेत्र में है उससे 2 मीटर का एरिया हो बाहर तक, वो अच्छे से कवरेज होता है और टॉप बोरर का कंट्रोल करता है। जी जी। और ये पीढ़ी अगर हमने तीसरी पीढ़ी जो आने वाली है, जो संभवतः 20 जून के बाद लगभग शुरू होगी जी, तो उसको अगर हमने नियंत्रण कर लिया तो आगे का फिर नुकसान उतना नहीं है। जो तीसरी पीढ़ी का सबसे अधिक हमारा नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे नियंत्रण करने की जरूरत है। इसको हमें नियंत्रित करने की जरूरत। हाँ जी हाँ जी। और सबसे अच्छा उपाय है कि सभी किसान अपनी ट्यूबवेल वगैरह पे इसके लिए लाइट ट्रैप जरूर लगाएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ है। टॉप बोरर को रिटर्न कुछ करके 27 और पावर का है। ठीक है जी। और दूसरा जो पावर ट्रैक के नाम से आता है एस्कॉर्ट कुबोटा का। हाँ जी हाँ जी। तो इस पर लगभग 1 लाख रुपए तक के किसान को छूट मिले। हाँ जी हाँ जी। अगर जैसे आप महिंद्रा ने निकाली थी। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं पहाड़पुर गांव में, और यहां पे जो है भाइयों प्रशांत भाई के खेत पाए हैं, जिन्होंने ट्रेंच विधि से बहुत ही अच्छी गन्ने की खेती कर रहे हैं। टोटल कृषि यंत्र भैया जी ने बना रखे, और भाइयों उनके 12 पाए देखो, और मिल लग रहा है ये खतौली शुगर मिल का। तो भाइयों आज जो है यहाँ पे हमारे खतौली शुगर मिल से जो है गन्ना विभाग की पूरी टीम है, और GM साहब भी आए हुए हैं, कुलदीप राठी जी। तो भाइयों पहले प्रशांत भाई के खेत का मौका मुआयना करा जाएगा, उसके बाद में जो है GM साहब से पूरी जो है चर्चा करेंगे आज किसान भाइयों के लिए। का भाइयों अपनी टीम के साथ में आज पहले खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद में आपकी बात कराऊंगे। ओके जी। तो खतौली मिल का देख लो, मोहाना के पास में ही पड़ता है पहाड़पुर, यहाँ तक का क्षेत्र है। देख लो प्रशांत चौधरी पहाड़पुर वाले, ये देखो जी प्रशांत चौधरी पहाड़पुर वाले, देख लो जी, जिससे पानी वाणी ना टूटे, दूसरे की सरहद आ गई यहाँ पे। हाँ, अपने खेतों के जो है चारों तरफ बाउंड्री पे चौधरी पहाड़पुर वाले, ये देख लो जी। इस पड़ोसी किसान ने इसमें घिया लगा दिया। अच्छा, घिया बो रखे गन्ने में ही, बहुत बढ़िया। तो भाइयों आज पूरा चकिन का घुमाओगे। ये देख लो जी, कहाँ पे इनकी, कहाँ पे है उसमें एपिसोड में तो। अच्छा अच्छा, वहाँ भी जाना है। देख लो वहाँ ट्वेलर देखो, यहाँ पाइपलाइन देख के यहाँ लो पानी आवा है ट्वेल का। ये देख लो जी, ब्लैक स्मार्ट बहुत आ रहा, देख लो। इसमें यहाँ से दिक्कत सी आ गई, अब कर देंगे जो इसे खुड खुड घूमगा निकलवा दो से। हाँ, निकलवाना पड़ेगा जी। तो अब इसी का नंबर है इसका, नलाने वाले रहेंगे तो किसी के लोग उनको बस खूड पकड़ लें, थोड़ा करवा दो सोते वाले ना, पूरे चकमा करवा दिया। राम राम जी, हो ठीक हो। ज्यादा
ये पड़ोसी ने डाल लिया जी। ये तो जलना चाहिए। जड़े गड्ढे में तो मैं आप घास पे नजर मारोगे ना तो उसको मिलेंगे आपको काली काली कहीं ना कहीं। ये यहाँ से ही जाती है ट्रांसफर प्लांट। ये आपका जैसे ये है ना ये हाँ ये इसका होस्ट प्लांट है। यहाँ पनपती है, जब गन्ना नहीं होगा तो यहाँ पनपती है और यहीं तक खेतों में जहाँ धूप घास से जाए। और ये फंगस है एक, तो इसमें आप उसका स्प्रे करवा दो जो है ना एक्स्ट्रा स्टॉक वगैरह का, और जो भी स्प्रे करो उसी में डाल लो, मिक्स हो जाएगी वो। तो भाइयों प्रशांत भाई ने मेहनत तो बहुत कर रखी। ये देख लो जी, किसी भी खेत में खरपतवार है नहीं, नड़वा रखे जी सारे खुरपो से। सब बढ़िया। हाँ बिल्कुल। भैया का ये देखो भाइयों, इस खेत में जो है एक तो शुरुआत होगी भाइयों, देखो ब्लैक स्मर्ट आ रहा बहुत ज़्यादा आपका 0238 में। और दूसरा भाइयों पोका बोइंग की शुरुआत होगी। और तीसरी भी एक समस्या आ गई भाइयों, हमारे यहाँ पे कई खेत देखे गए जिसमें ब्लैक बग और मेली बग आ गई। तो आज जो है मैं राठी जी से इसके बारे में किसान भाइयों के लिए पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे पहचान करें, क्या इसका नियंत्रण करना, किस तरीके से करना काम। तो भाइयों एक बार मैं जो है राठी जी से आपको मिलवा दूं। देखो काफ़ी सारे किसान भाई है। और आज जो भाइयों पहाड़पुर गांव में प्रशांत भाई के यहाँ पे आए, तो पहले तो हमारे जीएम साहब ने सारे खेत में इनके घूम के देखा और बहुत अच्छे खेत बताए, क्योंकि भैया जी जो है नड़ाई गुड़ाई पे ज़्यादा विश्वास रखा है। हर भी साइड का कोई स्प्रे नहीं कर रखा है इन्होंने, सारे खेत नड़वा रखे। लेकिन जो अब किसानों के सामने मेन समस्या आ गया जीएम साहब से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी ये गन्ने में से देखो छाट के लाए, एक तो ब्लैक स्मर्ट शुरू हो गया। तो सबसे पहले मैं जीएम साहब से एक बार मिलवा दूँ एक बार आपको। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, थोड़ा सा तो आप जैसा फील्ड में घूम रहे जी, और किसानों के सामने अब समस्या आने वाली 3-4 बीमारियों की जी लगभग, जैसा आपने मौका मुआयना प्रशांत भाई के खेत पर करा, तो थोड़ा सा तो आप अपने किसान भाइयों को जी वीडियो के माध्यम से बताओ जी आगे कार्रवाई क्या करें। देखो पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे दूं। जी। मैं कुलदीप राठी GMKN खतौली शुगर मिल। जी जी। और आज हम आए थे यहाँ प्रशांत भाई के खेत पे। हाँ जी। और प्रशांत भाई हमारे जो है ना बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं। बिल्कुल जी। और इन्होंने पूरा गन्ना अपना ट्रेंच से लगाया। जी जी। और हम सभी किसानों को यही सलाह देते हैं कि वो नई तकनीकी अपनाएं। अपने खेतों में नई तकनीकी अपना के ही अब उपज बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी सरकार का भी एजेंडा है कि किसान की आमदनी दुगनी की जाए जी, उसका एकमात्र उपाय है कि आमदनी बढ़ाने के लिए हमें अपनी उपज को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। उपज बढ़ेगी नए तरीके अपनाने के बाद। जी जी। प्रशांत भाई ने बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया है जी। पूरे खेत में। इनकी जो प्लांट रटून जितना भी है वो सारा ट्रेंच पे और 5 फीट तक की दूरी पे लगा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छी फसल इनकी खड़ी है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात अब ये है कि जो फसल सुरक्षा पर खासकर जो अब हमें दिखाई दे रहा है कि एक तो स्मर्ट खेतों में आया हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं जी। देखो ये स्मर्ट नाम की बीमारी है, एक फंगस से लगती है जी। और ये फंगस जो है ना एक से दूसरे में फिर फैलती है। जो इसके काला ये स्पोर्स है, हाँ जी हाँ जी। अगर हम इसको खेत से धीरे से निकाल दें जी। और वहीं अपना किसी या तो कट्टे में या एक पॉलीथीन ले लें जी, बड़ी जी। सी, उसमें पॉलीथीन में इकट्ठे करके इसको ले आवें और बाहर खेत के निकाल के उसको या तो हम दबा दें या फिर इसको जला दें। ठीक है ताकि ये नष्ट हो जाए। जी जी। ऐसे इसको खुले में ना डालें, नहीं तो ये दूसरे जगह में फैल सकती है। जी। और जो अपनी वैरायटी है 238 ये थोड़ा सा इसके प्रति ससेप्टेबल है। जी जी। जो 13-235 नई वैरायटी आई उसमें तो ये बहुत ज्यादा है, जी। लेकिन 238 के खेतों में भी रेटून में खासकर इसके कुछ पौधे मिलते हैं। जी। तो बहुत ज्यादा नहीं, एक कूड़ में हो सकता है आपको 4-6 पौधे मिले। नहीं एक चीज देखिए, तो उनका पूरा कलम उखाड़ के जी, और आप बाहर निकाल के उसको आपको या तो दबाना है या उसको जलाना है। जी जी। मैं ये कह रहा सर, एक चीज देखिए हमने आपकी बार में, जी। ये जो ब्लैक स्मर्ट है पिछले साल की अपेक्षा आपके ज्यादा है जी बहुत, 0238 में धीरे भी। धीरे हाँ जी हाँ जी। स्टेप बाय स्टेप जी, जी। चीजें बढ़ रही हैं।
इसका पहले कम थी, जो वैरायटी धीरे धीरे जैसे एक तरह से कह सकते हो कि पुरानी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीजें बढ़ रही हैं, यानी कि वैरायटी में ससेप्टेबिलिटी इन फंगस के प्रति बढ़ रही है जी। फंगस की मतलब ज्यादा बीमारी आ रही है। हाँ जी। दूसरा मैं आपको बताऊं, देखो ये पोका बोइंग के शुरुआती लक्षण आपको नजर आएंगे। अच्छा, पोका बोइंग का इस तरह सिकुड़न पैदा हो जाती है। ठीक है जी। तो ये हमारे बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है, और ये भी एक फंगस से लगता है। जी जी। तो फंगस का हमें खास ध्यान रखना। इसके लिए आपको जो भी आप स्प्रे करते हैं उसमें एक फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करना। अच्छा, और फंजीसाइड का 0.2% का घोल, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 लीटर आपका फंजीसाइड, उसमें आप अपना वैसे तो सीओसी रिकमेंडेड है इसका, ठीक है सीओसी का स्प्रे कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर किसान इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है तो उसमें सीओसी ना मिला के, हाँ जी, दूसरी है जैसे हमारे पास कार्बनिजिम मैंकोजेब है जी, थाइफेनाइड मिथाइल है, इन किसी भी एक फंजीसाइड का इस्तेमाल इसमें कर लें, और 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसकी दवाई का इस्तेमाल स्प्रे करना, और ये ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी बीमारी तुरंत। अच्छा जीएम साहब, एक सवाल और आपसे है। कीटनाशक के साथ में फंगीसाइड का जैसा कुछ किसान कह रहा है कि स्प्रे होना नहीं चाहिए, उसके बारे में और थोड़ा सा अपने किसान यही बता देखो, जैसे सीओसी है, जी जी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये हाँ, हम किसी भी फंजीसाइड या फर्टिलाइजर के साथ नहीं मिला सकते। ठीक है जी, ये अकेले लगेगी। उससे अलग जो कुछ फंजीसाइड आते हैं, जैसे एक तो कार्बनिजिम मैंकोजेब है, ठीक है जी, ये हम अपने किसानों को दिला भी रहे हैं। हाँ जी, और चीनी मिल की तरफ से इस पे अनुदान भी दिया जा रहा है 20% का। ठीक है जी। तो उसको हम इसके साथ इंसेक्टिसाइड के साथ स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा थाइफेनाइड मिथाइल है, ठीक है जी, उसका भी हम स्प्रे करा सकते हैं। दोनों पे अनुदान भी है, और दोनों वो पेस्टिसाइड के साथ मिला के किया जा सकता है। अच्छा, सीओसी नहीं किया जा सकता। सीओसी नहीं किया जाता। वैसे ज्यादा कारगर इसमें सीओसी है जी? नहीं, कारगर सभी हैं, सभी है जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। सीओसी थोड़ा सस्ता पड़ता है जी, हल्का है, लेकिन उसको करने के लिए अलग से आपको स्प्रे करो, कंट्रोल वो भी करेगा, अच्छे से कंट्रोल करेगा। लेकिन अलग कर नहीं पाते किसान, तो जो है वेट करना पड़ेगा। हाँ। किसान चूंकि मान ये चाहता है कि वो इंसेक्टिसाइड भी कर दे, हाँ जी, हाँ जी, और फंजीसाइड भी कर दे, तो दोनों काम एक साथ करने के लिए फिर आपको उसका बदलना पड़ेगा जी, बिल्कुल। तो जैसे शुरुआती लक्षण दिखे तो जी अब स्प्रे करने की जरूरत है? बिल्कुल। अब हमारा जून जैसे शुरू हो गया, हाँ जी, तो जून जुलाई में इसके कम से कम 2 स्प्रे, 2 से 3 स्प्रे, हाँ जी, और 20 दिन के अंतर पे हमें करने इसके लिए जरूरी है, अपने खेत में पोका बोइंग रोकने के लिए। जी जी। अच्छा, अगर बात करें सिंचाई की जी, थोड़ा सा इस दिन में तो देखो, हम आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए सिंचाई। तो हमारे किसान सामान्यतः ज्यादा करते हैं जितनी हमको आवश्यकता नहीं होती। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। भारी सिंचाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास पानी की उपलब्धता भी काफी है जी। हालांकि हमें सोचना चाहिए कि पानी हमारी जो है ना, भविष्य के लिए भी इसके बारे में सोचे कि पानी कहीं बनाया नहीं जा सकता, कहीं पैदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा हमें संरक्षित करना चाहिए, और हल्की सिंचाई खेतों में दें, और जरूरत पड़ने पे दें जी। इस समय जो टाइम चल रहा है, इसमें थोड़ा सा अगर फसल को आप खुश्की भी लगाते हैं तो उससे उसका रूट डेवलपमेंट बढ़ता है। अच्छा, और उसकी ना ग्रोथ भी अच्छी होती है, टिल्डिंग अच्छी होती है। जी, हमारी टिल्डिंग फेज चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय ज्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर ही पानी लगाना चाहिए। अच्छा, जैसे ट्रेंच विधि से किसानों ने जो नमी में आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खुश्की में आते हैं, जी, वो जी। अलग अलग है। अच्छा, एक चीज और है जी, जैसे ट्रेंच विधि की शुरुआत अब किसानों ने कर दी, तो देखो पानी की तो बचत ट्रेंच विधि में होती है। बिल्कुल 50% की बचत है। हाँ जी, 50% की है। लेकिन वो तभी है हम हल्की सिंचाई करें। अच्छा अच्छा, अगर हम फ्लड इरिगेशन करेंगे और खेत को पूरा लबालब भर देंगे तो जी, फिर जी। कोई बचत नहीं है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीएम साहब, एक सवाल और आपसे है। जी ये तो आपने बता दी पोका बोइंग के लिए, और ब्लैक स्मट के लिए आपने बता दी, निकाल दिया जी जी। जी जी। इससे अलग एक समस्या 2-3 खेतों में मैंने देख ली जी, ब्लैक स्मट का से अलग जी मिलीबग और ब्लैक बग का जी, जो पिछले साल काफी सारा नुकसान। कहीं कहीं मैं बताऊं आपको, जी। ये पैचेज में मिलता है, हाँ जी। खासकर अगर कहीं पेड़ वगैरह है कोई उसमें मिलता है। जी, और ये बहुत हल्का कीट है, इसके लिए जो एक हम कीटनाशक बताते हैं वो आता है इमिडाक्लोप्रिड। ठीक है जी, तो ये करना चाहिए हमें उसी पैचेज में, जितने क्षेत्र में है उससे 2 मीटर का एरिया हो, आप बाहर तक का ले लें, जी, और उन पौधों की पत्तियां उतार दें पहले हम, ठीक है जी, क्योंकि वे पत्ती के नीचे छुपे रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और उस पे इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर देंगे, अच्छा। तो वो हट जाएगा। जी, बहुत जी। हल्का कीट है, जल्दी हट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन करोगे आप पत्ती उतार के तो जल्दी हटेगा। बिल्कुल। कोई ग्रेनुलर डालोगे उससे उसका कंट्रोल नहीं होगा। पत्ती उतार के चाहे सर्फ से आप धो भी सकते हो उसे, उसके बाद में भी कर सकते हाँ, हो। वो हाँ जी, कर सकते हो, बट यही है कि इंसेक्टिसाइड अगर आप करोगे तो इमिडाक्लोप्रिड उसके लिए अगर उसके शुरुआत में ही किसान कंट्रोल कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो खेत के खेत बैठ गए थे पिछले साल। दूसरा मैं एक और किसानों से कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों में जी, टॉप बोरर ने हमारी फसल का बहुत नुकसान किया है, जी और किसान को भी इससे काफी हानि हुई, वो भी काफी हानि हुई है रिकवरी के रूप में। जी जी तो जी उसके लिए अभी से हमें प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने जी। हैं, और अपने खेतों में कोराजन या फर्टेरा का इस्तेमाल जरूर करना। पौधे गन्ने में कोराजन की ड्रेंचिंग किसान जरूर करें, जी जी और पेडी गन्ने में हम फर्टेरा जरूर डालें।
और उसको किसी यूरिया इत्यादि के साथ बिल्कुल ना मिलाएं। जी जी। तो जीएम साहब एक बिल्कुल आप उसको मिट्टी में मिला लो, आप रेत में मिला लो, खोदो खोद डाल लो। देखो पौधा जो है ना, आप पौधे की जड़ों के पास अगर आप कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डालोगे तो वो उगा लेता है। अगर वो उससे आप कर दोगे 5 मिनट पे आपने गन्ना को रखा तो पौधा नहीं उगा पाएगा, वो आपका पेस्टिसाइड भी गया और फिर आप लोगों की तो दवाई ने काम नहीं किया। तो हमें मात्रा पूरी देनी चाहिए और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए दवाई। तो सर एक सवाल और मेरा, जैसे हमने पेडी गन्ना पेडी में फटेरा लगा दी जी, तो उसमें तो किसानों को सिंचाई उसकी 2 सिंचाई मतलब जल्दी भी करनी जी, उसका रिजल्ट कितने दिन का है? फिर उसके ऊपर से स्प्रे करे कीटनाशक का या ना करे किसान, यहाँ भी कंफ्यूजन में है। देखो कीटनाशक का स्प्रे टॉप ऑर्डर में ज़्यादा कारगर नहीं है। हाँ जी, लेकिन अभी जैसे कुछ लोग बताते हैं कि इमामेक्टिन वगैरह अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा कारगर है। इमामेक्टिन गिंडार पर अच्छा काम करेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी तो कोराजन अपने आप में सफिशिएंट है जी, जी। टॉप ऑर्डर को रोकने के लिए, और टॉप ऑर्डर की केवल ड्रेंचिंग होती है, इसमें उसका नहीं होता। जी जी। और जहाँ तक इसके ड्यूरेशन की बात आप करते हो कि सर्दी, हाँ जी कंपनी तो क्लेम करती है 3 महीने जी 90 दिन का, जी। लेकिन आप ये मान के चलो कि 2 से 3 महीने वो अच्छे से कवरेज देता है और टॉप ऑर्डर का कंट्रोल करता है। जी जी। और ये पीढ़ी अगर हमने तीसरी पीढ़ी जो आने वाली है, जो संभवतः 20 जून के बाद लगभग शुरू होगी, जी तो उसको अगर हमने नियंत्रण कर लिया तो आगे का फिर नुकसान उतना नहीं है, जो तीसरी पीढ़ी का सबसे अधिक हमारा नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर नियंत्रण करने की जरूरत है। इसको हमें नियंत्रित करने की जरूरत हाँ जी, हाँ जी। और सबसे अच्छा उपाय है कि सभी किसान अपनी ट्यूबवेल वगैरह पे इसके लिए लाइट ट्रैप जरूर लगाएं। जी जी बिल्कुल लाइट बिल्कुल, ट्रैप बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ है टॉप ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। उससे पता भी चल जाए कि शुरुआत होगी उसमें तितली की हमारा नहीं। खर्चा कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और हमें ये पता चल जाता है कि टॉप ऑर्डर की तितली कब आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो हमें आभास हो जाता है खतरे का। जी जी। तो देखो भाइयों, जीएम साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जीएम साहब सबसे लास्ट का सवाल आपसे, और जैसे हमारे भैया जी ने, प्रशांत भाई ने ट्रेंच विधि की शुरुआत करी और ये अपने कृषि यंत्र भी इन्होंने बनाए। सब किसान सक्षम नहीं है कृषि यंत्र बनाने के लिए। जैसा आपका खतौली शुगर मिल है, तो किसानों के लिए आप ट्रेंच विधि पर अगर वे आना चाहे तो उसके लिए भी आपने कोई योजना बनाई अभी? हाँ देखो, हम ट्रेंच पे किसानों को लाना चाह रहे हैं। जी जी। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि हमारे क्षेत्र में गन्ना बढ़े जी, और हमारे किसान को उसका पूरा लाभ मिले। बिल्कुल। और उसके लिए जो हम किसानों को ट्रेंच उपलब्ध कराते हैं, ट्रेंचर जी। हर सर्किल में हाँ जी, हाँ जी। ट्रेंच ओपनर, ठीक है जी। लेजर आप कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हमने जो है ना अवेलेबल करा रखे हैं। ठीक है जी। नंबर 2 पर हम किसान को ये भी प्रेरित करते हैं कि वो जो सक्षम किसान है वो छोटे ट्रैक्टर ले सकें, जी जी जो आजकल छोटे चल रहे हैं। तो 2 कंपनियों के साथ हमारा टाइप है, जी। एक स्वराज और दूसरा पावर ट्रैक, जो एस्कॉर्ट पुरानी होती थी। हाँ जी, हाँ जी। अब वो कुबोटा ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है जी। एस्कॉर्ट कुबोटा वालों से भी हमारा टाइप है, तो किसान हमारे द्वारा वहाँ से खरीदता है, जी। उसको उस पर एक अच्छी खासी छूट मिलती है। अच्छा सर, उसमें बता सको आप कितनी छूट? 1 मिनट में बता दूँ। जी। तीसरे नंबर पे जो कि किसान आजकल जैसे पावर स्प्रे की बहुत आवश्यकता हो रही है, जी। तो पावर स्प्रे अगर खरीदता तो उस पर भी हम किसान को छूट देते हैं। ठीक है जी। छूट कितने देव जी? उस पर 5,000 रुपये जी। उस पर स्प्रे पे 5,000 रुपये तो ये कितने रुपए वाली मशीन, जो ट्रैक्टर वाली जी आपको? ट्रैक्टर वाली। ट्रैक्टर वाली पे जी। और अगर कोई बोल लेता है पेट्रोल वाली, उस पर 2,500 रुपये। अच्छा, जैसे आप ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दे रहे 2 कंपनी से है जी, जी। उसके लिए थोड़ा सा बताओ आप किस तरीके से कितनी छूट है जी किसान के लिए, क्या करना देखो, पड़ेगा? उसमें आप अपना पहले जाके कंपनी या डीलरशिप जो भी है उसके पास जाओ और उससे अपनी एक कोटेशन ले लो या अपना एक रेट पूछ लो भाई कितने रुपए का। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम उसको एक लेटर लिखेंगे जी। और लेटर लिखने के बाद आपको लगभग 1 लाख रुपए की छूट वो कंपनी देगी हमारे लेटर के बाद। अच्छा अच्छा, इन दोनों कंपनी के ट्रैक्टर लेने दोनों भाई? कंपनी के, स्वराज का वो 724 नाम से आता है, एटम कुछ करके 27 और का है। ठीक है जी। और दूसरा जो पावर ट्रैक के नाम से आता है, एस्कॉर्ट कुबोटा का। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पर लगभग 1 लाख रुपए तक के किसान को छूट लगभग मिले। 1 लाख। हाँ जी, हाँ जी। अगर जैसे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा ने निकाली थी किसी जी। भी एजेंसी से लो, हाँ जी। आपकी मर्जी है। जी जी आप जी। पहले उससे रेट वेट तय कर लो और उसके बाद जब हमारा एक लेटर हम देंगे और हम उससे बात करेंगे तो वो छूट आपको किसान को मिल जाएगी। ऐसा आप जीएम साहब मैसी वाला सा कर दो, हमारे अभी गाँव वाले जो देखो, अभी मैसी हमारी से बहुत प्यार कर रहे हैं। सर वो देखो हर किसान की अपनी चॉइस है। जी। कुछ लोग कुबोटा की बात करते हैं, लेकिन अभी महिंद्रा से भी हमारी बात चल रही है, शायद उनसे भी टाइप। महिंद्रा वाले तो दे रहे जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ही दे रहा छूट। हाँ, वो अपनी तरफ से, लेकिन हाँ जी। हमारे से उसका टाइप हो जाएगा तो वो तो उसमें मील और कर दिया कुछ। हाँ जी, हाँ जी। छूट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ज़्यादा छूट हो जाएगी। फिर बहुत ज़्यादा छूट हो सही बात चल जाएगी, रही है। क्योंकि 70 से और 1.5 लाख तक की छूट छोटे और मीडियम और बड़े ट्रैक्टर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा दे रहा अभी, अपने टैक्स कम करके या जो भी कुछ कर रहे। हाँ जी। बताओ जैसे मान लो स्प्रे करा, अब ये सांझ को बारिश होगी,
जी तो वो लगे नहीं, सारा लगे। थोड़ा सा तो अंतर होना चाहिए। ये तो सभी कहते हैं कि बारिश का जब मौसम आपको दिखाई दे रहा है तो नहीं करना चाहिए। और एक ये जरूर कहता हूँ मैं कि स्प्रे ज़्यादा से ज़्यादा आप शाम के समय करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। धूप में हम स्प्रे करते हैं, एक तो एवोप्रेशन के द्वारा हमारा जो पेस्टिसाइड है उसका लॉस हो जाता है, और दूसरा कीड़े दिन में छुपे रहते हैं तो कई बार वो संपर्क में नहीं आ पाते हमारे स्प्रे के। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे हमें शाम के समय करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, जीएम साहब ने बहुत अच्छी अपने किसान भाइयों के लिए जानकारी दी, और ट्रेंच विधि के लिए खतौली शुगर मिल की जो है सारी गन्ना टीम बिल्कुल लगी हुई है। और आज हमारे जीएम साहब इतनी गर्मी में जो है पूरे खेतों का निरीक्षण भी करा, बढ़िया तरीके से प्रशांत भाई के खेत देखे। और जो भाइयों प्रगतिशील किसान है गाँव में, देखो गन्ना फैक्ट्री वालों का सभी का टारगेट रहता है कि उन पर सभी पर फोकस करा जा, और जो वे काम कर रहे हैं अच्छा उनका काम देखा जा। तो भाइयों आज जीएम साहब यहाँ पे पहाड़पुर गांव में पहुंचे, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जानकारी अपने किसान भाइयों के लिए दी। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करना और बताना। नमस्कार। कुबोटा की बात हुई, वो भी पूरी खेती अपनी अच्छा किसान भी है, अच्छी खेती है उसकी, पूरी खेती ट्रेंच से करता है, बहुत अच्छी फसल लेगा। वो कहता है मुझे इससे अच्छा ट्रैक्टर आज तक लगा ही नहीं कोई। पहले उसके पास कोई दूसरा था, उसने बदल के पावर ट्रैक लिया, बहुत अच्छा 4x4 है। हमारे पास करीब 150 ट्रैक्टर है पूरे मिल क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र में 150 तो बहुत कवर कर लेंगे फिर। हाँ, लेकिन अभी वो किसान ज्यादातर उस तरह के हैं कि जो अपना काम करने वाले हैं। इस बार आलिए कम से कम 20 ट्रैक्टर तो, लेकिन उनमें से अगर आप पूछोगे तो 10-12 कुबोटा है। बिल्कुल बात ये है ना, किसान के पास भी पैसा बढ़िया चीज। ये नस्सी कार्ड बहुत नेडी है। उसमें मान लो आपके जो है ना और ज़्यादा हो जाए तो उसका आपका गन्ने का वजन कम हो जाता है। अगर संख्या ऑप्टिमम रहे, आप उसे 80,000 ही कर लो सपोज, और गन्ना आप हो जाओ 2 किलो, तो आप 3 की बात छोड़ दें तो आपकी पैदावार 1600 कुंटल बैठती है। और 1600 का मतलब है आपकी 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा। तो आपको अपने गन्नों की संख्या प्रॉपर रखनी है खेत में, और उन गन्नों को स्वस्थ रखोगे तो प्रति गन्ने का वजन ज़्यादा होगा, तो आपकी उपज 100% बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। तो भाइयों अब जो है प्रशांत भाई के घर पर आ गई, और गांव के बाहर में बिल्कुल भैया जी ने मकान बना रखा, और थोड़ा सा अपना यहाँ प्रोग्राम सा कर रखा। और भैया जी ने जो है पूरे अपने कृषि यंत्र जो है, छोटा ट्रैक्टर देख लो कुबोटा का ले रखा, और बढ़िया शौकीन किसान है। बाकी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी इनके प्रॉपर कृषि यंत्रों की सारी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं आपको मिलवा दूंगा प्रशांत भाई से। क्या हाल है राहुल भाई? बढ़िया।